हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र आई दृष्टि जो मैगजीन है वो पब्लिश की जा चुकी है। और यह एक मैगजीन जो है आपकी स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी है, यूपी पीसीएस है, आरओ का पेपर, इन सभी के लिए जो है अति महत्वपूर्ण मैगजीन है। ये मैगजीन जो अपडेटेड हो 1 सितंबर 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक अपडेटेड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके इंडेक्स है, सूक्ष्म दृष्टि है, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस तरह कवर किया गया है। यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल है, बिहार प्रदेश भी दिया है क्योंकि बीपीएससी भी लगा हुआ है। तो यह इसका इंडेक्स है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सूक्ष्म दृष्टि यानी अति जो महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय खबर को कवर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनः नामकरण को मंजूरी प्रदान की है। तो इस हवाई अड्डे का नाम है पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? तो ये होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या होगा दोस्त? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 राज्य जो दिए शीर्ष 4 स्थान जो प्राप्त करता है, चाहे वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन से हैं? तो नंबर 1 पर जो है वो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में नंबर 1 पर केरल राज्य है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर जम्मू और कश्मीर है, चौथे पर गुजरात है। तो याद रखिएगा, आप जानते हो जो ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है जारी कौन करता है? तो आपका जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना होती है 5 सितंबर 2008 को। ठीक है, 5 सितंबर 2000। और आप जानते हो ये जो किस मिनिस्ट्री के तहत ये प्रशासनिक मंत्रालय है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसकी जो स्थापना यानी एक्ट इसका 2006 का है। एक्ट अगर पूछा जाता है तो 2006 है ना, तो 2006 लागू हुआ, तो उसके बाद निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद फिर 2008 में जो है इसकी स्थापना हुई। फिर तो ये बस इतना याद रखो फैक्ट है ना, एक्ट पूछा जाता है 2006, स्थापना याद रखिएगा 5 सितंबर 2008 को यही जारी करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि केरल जो है लगातार दूसरी बार जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ पर यूपी वाले याद रखिएगा, अपना यूपी के रैंक क्या है? तो यूपी की रैंक जो है वो 14वीं है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में। कौन सी रैंक है यूपी की? 14वीं रैंक है दोस्त। वहीं पर बिहार वाले याद रखें कि बिहार की जो रैंकिंग है वो 21 है स्टेट एंड फूड सेफ्टी इंडेक्स में। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में यूपी की रैंक कितनी है? 14 है, बिहार की 21 है। और टॉप पर केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात ये हैं टॉप 4। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? तो श्री विजयपुरम नाम हो जाएगा। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रख दिया जाएगा? श्री विजयपुरम। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन 7 सितंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो सैनिक स्कूल यानी 7 सितंबर 2024 को उद्घाटन हुआ है, यह गोरखपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहाँ जल संचयन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? जल संचयन भागीदारी पहल की शुरुआत यह सूरत, गुजरात में की गई है। जल संचयन जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? यह जल शक्ति अभियान कैच द रेन। किस अभियान के तहत? यह जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी पहल है जल संचयन जन भागीदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है? यह महाराष्ट्र में है, उदगीर लातूर जिला। तो महाराष्ट्र के उदगीर लातूर जो है किया गया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उद्घाटन महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है?
तो यह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर होगा? तो वाराणसी में। कौन सा विश्व? संस्कृत विश्वविद्यालय प्रदान की गई है। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? तो इसमें भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय। अगला प्रश्न है आपका प्रोजेक्ट नमन है। तो प्रोजेक्ट नमन की जो शुरुआत है वो किसने की है? प्रोजेक्ट भारतीय थल सेना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट नमन की, प्रोजेक्ट नमन जो भारतीय थल सेना द्वारा शुरू की गई है, इसके तहत जो सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी वह रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को। तो प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो ये जो भारतीय थल सेना है उनसे संबंधित जो रक्षा पेंशन भोगी है परिवारजन को जो है सहायता एवं सेवा प्रदान करने प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली की कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो यह स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, तो स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर प्रोजेक्ट नमन जो है वो केंद्रित होगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधी किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह नीति है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। तो ये आप याद रखिएगा, अगस्त में है, तो 27 अगस्त को जो है ये मंजूरी दी गई है दोस्तों, है ना, डेट इंपॉर्टेंट है। तो 27 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंत्रिमंडल द्वारा जो है मंजूरी प्रदान की गई है। जब डिटेल में यूपी स्पेशल देखेंगे तो वहाँ कवर करेंगे। ये वन लाइनर फैक्ट अति महत्वपूर्ण जो दिए गए हैं सूक्ष्म दृष्टि में, उसको हम लोग राष्ट्रीय कवर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग, तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनका नाम है राजेश वर्मा। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर नालंदा में किया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, कहाँ पर? लद्दाख में केंद्र सरकार ने कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है, यानी घोषणा की है? कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है? तो यह लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है। इन 5 जिलों के नाम हैं जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। तो ये लद्दाख में जो नए जिले जो है वो गठन होंगे, इनका नाम क्या है? जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो यहाँ होगा आपका नेपाल अकादमी। तो BHU और नेपाल अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है। तो याद रखिएगा BHU प्लस नेपाल अकादमी है जो कि नेपाली भाषा और उसी के साथ साथ संस्कृति में अनुसंधान और आदान प्रदान को बढ़ावा के लिए है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 9 अगस्त 2024 को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 9 अगस्त 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? यह जून 2015 में स्टार्टिंग हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की। तो प्रधानमंत्री जो शहरी योजना आवास वाली है ये जून यानी 25 जून 2015 को जो है इसकी जो है स्टार्टिंग हुई है 25 जून को। और जो 2 है 2.0 ये 9 अगस्त 2024 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री आवास योजना ये शहरी है तो ग्रामीण भी है। तो ग्रामीण वाली जो बेसिकली जो कांग्रेस गवर्नमेंट में चलती थी इंदिरा आवास योजना है ना, IEY, तो इंदिरा जो आवास योजना है इसी का जो है वो पुनः जो है गठन कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 2016 से जो है इसका पुनर्गठित किया गया इंदिरा आवास योजना का, इसका नाम हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 से। तो मान लो आए एग्जाम में याद रखो, क्योंकि आजकल योजनाओं के वर्ष भी दे देते हैं मिलान करने को। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है?
तो 5 अगस्त 2024 को डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। कौन सा राज्य है दोस्त? नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं? तो 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप में जो कार्यान्वित करने के लिए 4 एप्लीकेशन की शुरुआत 4 अगस्त 2024 को की गई है। ये एप्लीकेशन है ई साक्ष्य है, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। न्याय साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। तो ई साक्ष्य हो गया, तो ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, 4 एप्लीकेशन है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक, गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक कितने किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? ये 519 किलोमीटर का होगा। 519 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेस वे होगा जो कि गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक होगा। नाम होगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 519 किलोमीटर होगी। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी तक होगा यह एक्सप्रेस वे 519 किलोमीटर का। तो ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल जाना है तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरने वाला होगा ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। यह उत्तर प्रदेश होगा, इसके बाद फिर बिहार में एंट्री मारेगा, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण जो कार्य है वो कहाँ प्रारंभ किया गया है? यह पुगा घाटी लद्दाख में। कहाँ? पुगा घाटी लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा, इसरो द्वारा, केरल के वायनाड को इसरो द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत की भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत के भूस्खलन एटलस में केरल के वायनाड को इसरो द्वारा कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया है। पहला स्थान जो है वो रुद्रप्रयाग है। बाकी रुद्रप्रयाग है कहाँ? पंचप्रयाग में भी देखते तो रुद्रप्रयाग आपका उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग यह पहले स्थान पर है जो कि इसरो द्वारा भूस्खलन एटलस में जो दिया गया पहला स्थान वह रुद्रप्रयाग है उत्तराखंड का। वहीं पर केरल के वायनाड को जो है 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन वर्ष 2024 का जो मुख्य विषय है वो है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन वर्ष 2024 का ये थीम है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का यह सम्मेलन 30 और 31 जुलाई 2024 को भोपाल में आयोजित किया गया। थीम क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? यह गणतंत्र मंडप किया गया है और अशोक मंडप। कौन सा? तो दरबार हाल का नाम हो गया है गणतंत्र मंडप, अशोक हाल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। भारत की 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो 500वां यानी कि 500वां जो है पूरा हो जाएगा। ये 500वां जो है ये आइजोल मिजोरम में। तो आइजोल मिजोरम की आइजोल में भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है सिंकुन ला सुरंग। सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का जो शुभारंभ है वो कहाँ पर किया गया है? यह लद्दाख में किया गया है। तो सिंकुन ला सुरंग कहाँ पर होगा? लद्दाख में। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगी? तो लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी सिंकुन ला सुरंग परियोजना। इस सुरंग की जो कुल लंबाई है वह लगभग 4.1 किलोमीटर है। तो सुरंग की लंबाई सिंकुन ला सुरंग की जो लंबाई है लगभग 4.1 किलोमीटर है। कितनी फीट की ऊंचाई पर है? तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है, जिसका निर्माण कार्य जो है वो शुभारंभ किया गया है। सिंकुन ला सुरंग कहाँ? लद्दाख में। निर्माण कार्य जो पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो यही होगी विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। कौन सी? सिंकुन ला सुरंग कहाँ पर होगी?
कौन सा प्रदेश? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? यह पहल मित्र वन। भारत का पहला चैडविक हाउस कहां पर? यह शिमला हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय कहां पर होगा? शिमला हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां पर प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की जो है प्रतिमाएं स्थापित हैं। भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्र सेनानियों की प्रतिमाएं जो स्थापित हैं का नाम है प्रेरणा स्थल। तो प्रेरणा स्थल पर लोकसभा सचिवालय द्वारा विकास किया गया है। कब लागू किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को 18 जून 2024 को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनः नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। मुरादाबाद का जो नाम है इस विश्वविद्यालय का, मुरादाबाद विश्वविद्यालय का, इसका नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम्प्ट स्पीकर किसे बनाया गया था? तो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम्प्ट स्पीकर जो है ये उड़ीसा से आने वाले, उड़ीसा की जो कटक से आने वाली ये भर्तृहरि महताब है। कौन? भर्तृहरि महताब को जो है प्रोटेम्प्ट स्पीकर बनाया गया था। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो यह लद्दाख है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर जो है बायो जो प्लास्टिक पार्क है इसका निर्माण जो किया जाएगा वह कुंभी गांव होगा लखीमपुर खीरी में। तो उत्तर प्रदेश में बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर निर्मित किया जाएगा? तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट होगा, गांव है कुंभी गांव। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर, कैसा? ओम आकार का। तो ओम आकार का जो मंदिर होगा वो कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो है वो नाम है इसका पाली, पाली है कहाँ? राजस्थान में। तो विश्व का पहला ओम मंदिर यानी ओम आकार का जो पहला मंदिर होगा पूरे विश्व में वह होगा अपने भारत की राजस्थान में पाली में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह की 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो वायुकेम सत्याग्रह की जो है वर्ष 2024 में 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो 1914 में वायुकेम सत्याग्रह संबंधित होगा। तो 100 वर्ष पूरे हो गए हैं 2024 में। कब हुआ? माफ कीजिए 2024 यानी 1924 होगा। तो वायुकेम सत्याग्रह आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि यह जो है अस्पृश्यता की कुप्रथा जो थी उसके विरुद्ध जो है ये त्रावणकोर यानी केरल में जो है ये चलाया गया था वायुकेम सत्याग्रह। इसका उद्देश्य था कि जो निम्न जातीय वाछूत हैं उनसे अहिंसावादी द्वारा तरीके से जो त्रावणकोर के मंदिर के निकट की सड़कों के बारे में अपने अधिकारों को जो है वो मनवाना था। तो याद रखिएगा वायुकेम सत्याग्रह स्टार्टिंग कब है? तो यह 1924 का है। तो 30 मार्च 1924 को स्टार्ट हुआ, 23 नवंबर 1925 तक जो है ये चला रहा। तो वायुकेम सत्याग्रह है कब का? 1924 का। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो याद रखिएगा 74 है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता महिलाओं संबंध। तो कितने दोस्त? 74। इसके पहले जो 2019 वाला था उसमें 78 महिलाएं थीं, इस बार कम हो गई हैं 4, है ना। 374 में 31 तो आपकी बीजेपी से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना है, कौन सी? बरेठी। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 630 मेगावाट की परियोजना, ये आधारशिला कहाँ रखी गई है? बरेठी। तो बरेठी की होगी छतरपुर मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये जम्मू कश्मीर में की गई है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2 लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2 लॉन्च किया है किस राज्य की पुलिस ने? तो यह उत्तर प्रदेश।
तो त्रिनेत्र 2 एप्लीकेशन क्या है? तो यह राज्य की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की द्वारा लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म है त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा की जो शुरुआत उद्घाटन है ये कोलकाता में की गई है। अगला प्रश्न है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना की शुरुआत की गई है। तो अदिति योजना संबंधित होगी रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने से। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो पहला जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह बिहार में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो कहाँ किया गया? तो यह 27 से 28 फरवरी 2024 को मुंबई में। तो भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कौन सा रहा? यह 18वां रहा। यह मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को किया है? तो 25 फरवरी 2024 को एम्स का उद्घाटन रायबरेली जिले में किया गया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन विक्रमादित्य ये होगा आपका उज्जैन मध्य प्रदेश में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु कौन सा सेतु? सुदर्शन। तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहां पर किया है? तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन जो कि देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है सुदर्शन पुल, इसका उद्घाटन गुजरात में मोदी ने किया है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। 9वां रायसीना डायलॉग कहाँ? नई दिल्ली। 9वें रायसीना डायलॉग का जो थीम है वो है क्या? तो इसका जो मुख्य विषय है वो है चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। तो चतुरंग सहयोग है, प्रतियोगिता है, सहयोग निर्माण है। तो 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है? चतुरंग। चतुरंग में संघर्ष हो गया आपका, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण है। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल की शुरुआत की है? शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल की शुरुआत की है? इस पहल का नाम है अपार। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो अपार का फुल फॉर्म याद रखिएगा। अपार का फुल फॉर्म अपार है, पहल है, किस मंत्रालय के तहत है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है अपार पहल की, जो कि एक राष्ट्र एक छात्र आईडी होगा। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ शुरुआत की गई है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र, देश का पहला जो कौशल भारत केंद्र होगा स्किल इंडिया सेंटर है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देश का पहला भारत केंद्र यानी कौशल भारत केंद्र, तो देश का पहला जो स्किल इंडिया सेंटर है यह संबलपुर उड़ीसा होगा। कहाँ? संबलपुर उड़ीसा में। स्टेम है, यस का यहाँ पर हो जाएगा साइंस, टी से टेक्नोलॉजी है, ई से इंजीनियरिंग होगा, यम से मैथ हो जाएगा और यम से मेडिकल यानी चिकित्सा हो गया। तो स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का जो प्रतिनिधित्व है, इनका प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 11 फरवरी 2024 को स्वाति नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु है। किसमें? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा। याद रखना है स्टेम। अगला प्रश्न है कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 10 मार्च 2024 को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया इनका नाम है अजय माणिक राव खान विलकर। अजय माणिक राव खान विलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास 19 फरवरी 2024 को किया है? तो श्री कल्की धाम मंदिर होगा उत्तर प्रदेश में। यह किस जिले में होगा? तो कल की है तो आपको संभल कर रहना है, कल युग चल रहा तो संभल जिला होगा आपका। किस असम राज्य का जो है फल घोषित किया गया है? तो असम
का जो राज्य फल घोषित किया गया है, स्टेट फूड कौन सा है असम का? तो ये है काजी नीमू। कौन सा है दोस्तों? काजी नीमू। तो काजी नीमू किस राज्य का जो ये फल है? तो असम का असम राज्य फल है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? 75वां जो गणतंत्र दिवस रहा, इसका जो 2 विषय है वह कौन सा था? ट्विन थीम्स क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस की राष्ट्रपति। 75वें गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड है वह किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड है यह उड़ीसा राज्य की झांकी को प्रदान किया गया है, जिसमें जजों के पैनल की मूल्यांकन के आधार पर ये किया गया है। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? यह विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित थी उड़ीसा की झांकी, जिसको प्रथम स्थान मिला है। अगला प्रश्न है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2024 में, माफ कीजिए 2022 में, यानी जो रैंक जो है आई है तो ये 2022 तक की रिपोर्ट है। तो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो करता है, तो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मर की रैंकिंग में सबसे बेस्ट यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात है, इसके बाद कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है। तो याद रखिएगा कैटेगरी कौन सी है? बेस्ट परफॉर्मर की, जहाँ पर गुजरात ने टॉप किया है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्व करता है, यानी लीडर्स की श्रेणी में आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड है। तो अपना जो उत्तर प्रदेश है, स्टेट जो स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है, उत्तर प्रदेश जो है यह श्रेणी ए के तहत जो है वो लीडर की श्रेणी में घोषित किया गया। किसमें है? लीडर में है। बेस्ट परफॉर्मर नहीं, लीडर। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वह 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया है। वर्ष 2024 में इसका जो संस्करण था वह कौन सा संस्करण था? यह 10वां संस्करण रहा है वर्ष 2024 में। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 कब से कब तक? 10 से 12 जनवरी 2024 तक। कौन सा संस्करण रहा है? 10वां। तो इस तरह अपनी पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम 1 लाइनर फैक्ट रहा वो आपका कंप्लीट हो जाता है।